पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जो है साउथहैम्पटन में 13 अगस्त से खेला जाएगा। लेकिन जो पहले टेस्ट मैच में शिकस्त की बात गश्त भट्टी साहब वो अब तक सुनाई दे रही है। कुछ लोग इल्जाम दे रहे हैं अजहर अली को, कोई कह रहे हैं दोस्त मुल्क क्यों खिलाया, कुछ जनाब पूरी टीम कोच को, कोई मिसबाह को लिटा रहे हैं। आप तो बिल्कुल इससे सारी चीजों से आपके जहन में है हमारी भट्टी साहब। तो ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है? हमारे मुंह का निवाला छीन के इंग्लैंड जो है उसने बढ़तरी हासिल कर ली और पाकिस्तान के लिए कमबैक को खुशखबरी भी है, कुछ गम भी है। अब बेन स्टोक भी चले गए, तो आप अब क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि साउथहैम्पटन में आपने काफी मैच कवर किए, तो पाकिस्तान के लिए कुछ वापस आना इसमें आसान होगा? एक बाहर है आपके तबसरे जो आजकल बड़े पॉपुलर हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? देखें, जितना पाकिस्तान जीत के करीब आ गया, 277 रन चेस करने जा रहा था इंग्लैंड, 117 पर 5 आउट हो गए। मेरा ख्याल है इतनी आइडियल कंडीशन और इतना सुनहरी मौका शायद पाकिस्तान को अब इस सीरीज में ना मिल सके। हालांकि मिसबाह उल हक ने कौम को तसल्ली दी है, उसने कहा है कि हम कमबैक करेंगे। लेकिन यहाँ जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि पाकिस्तान पास में जो टेस्ट मैच जीता रहा है वो अपनी बॉलिंग से जीता रहा है, लेकिन ये वो टेस्ट मैच है जब बॉलिंग को जितवाना चाहिए था और पाकिस्तान की बॉलिंग ने लेट डाउन कर दिया। अगर हम यासिर शाह को निकाल दें जिन्होंने 40 टेस्ट मैचों में 221 आउट किए थे, तो पाकिस्तान के जो 3 फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद अब्बास, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह, इन तीनों की टोटल जो है वो 33 टेस्ट मैच है। जबकि अगर इंग्लैंड का हम बॉलिंग अटैक देखें, उनके जो सबसे कम तजर्बाकार बॉलर हैं क्रिस वॉक्स, उस अकेले ने 36 टेस्ट मैच खेले, जबकि स्टीवर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन इनकी 1200 टेस्ट विकेटें। अब हम बैटिंग की तरफ आ जाएं कि हम कहते हैं कि जी अजहर अली, असद शफीक ने एहसान कुरैशी साहब 70 टेस्ट मैच, टोटल तो 76 या 74 टेस्ट मैच खेला है, लेकिन 70 लगातार टेस्ट मैच खेला है। लेकिन असद शफीक सिर्फ 2 बार मैन ऑफ द मैच हुआ 12 सेंचुरियों के दौरान। एक टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया और दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, विनिंग नॉक कोई नहीं उसका। और जब उसने उन 12 में से 4 टेस्ट मैचों में उन 4 टेस्ट मैचों में सेंचुरियां बनाई जिनमें पाकिस्तान जीता, वहां भी 2 बार यूनुस खान की डबल सेंचुरियां थी और एक बार किसी और बैट्समैन ने सेंचुरी बनाई। तो असद शफीक भी हमें डोमिनेट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब 2018 से लेकर हम अभी तक देखें, जो 18 इनिंग्स खेले अजहर अली जो पाकिस्तान कैप्टन है, तो 212 रन आए अजहर अली ने। जबकि ये जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर का टेस्ट मैच है, इसमें पाकिस्तान के जो 4 मेन बैट्समैन है, अजहर अली, आबिद अली, असद शफीक और मोहम्मद रिजवान, इन चारों के 126 रन है। तो देखें, स्टैटिस्टिक्स क्रिकेट कहते हैं कि आदाद शुमार का खेल है, आदाद शुमार भी पाकिस्तान को सहारा नहीं दे रहे। और नो डाउट जब कप्तान फ्रंट से लीड करना रहा हो और स्ट्रगल कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो अजहर के देख लें, वो शुरू से कह रहे थे कि फील्ड फैली हुई है। फिर माइकल होल्डिंग ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जी क्रिस वॉक्स 84 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच हुए, वो शॉर्ट पिच पे वीक थे। हमने उनके जो कंफर्ट जोन था, जो उनका जो सबसे क्या था, ऑफसाइड द शॉट करते रहे। तो इतना बड़ा थिंग जिसमें सबसे कप्तान, कामयाब कप्तान मिसबाह उल हक, फकार यूनुस खान, मुश्ताक अहमद, ये गलती कोई नहीं। तो मेरा ख्याल में सीरियस किस्म की सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। मुझे हो सकता है कि मैं गलत हूँ और मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम, मुझे नहीं लगा कि इतना करीब अब पाकिस्तान की टीम इस सीरीज में दोबारा आ सकेगी। आप क्या समझते हैं कि इसमें फॉल्ट आपको कहाँ नजर आया? क्योंकि लोग ज्यादातर तनकीद के जो तोपों के रुख हैं वो अजहर अली की तरफ है। वो कह रहे हैं ना आउटसाइड तो ये यूएई और पाकिस्तान के बाहर जाके तो खेल ही नहीं सकते। 10 इनिंग में 139 रन है, हाईएस्ट स्कोर उनका 39 है, कप्तानी उनकी हल्की है।
तो आप समझते हैं कि तोपों में रुख ज्यादातर कप्तान की तरफ है, क्योंकि सारी बात है, लोग ये कहते हैं कि जो कोचिंग स्टाफ होता है उसका काम है सिखाना, ग्राउंड में डिलीवर करना इनका काम है। तो सारी चीजें, जैसे 2 स्पिनर पे बड़ी तनकीद हो रही है कि अगर लिए तो इनको बॉलिंग क्यों नहीं कराई, और जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के जो फ्रंट लाइन है वो यासिर शाह है, लेकिन वो जो 3 लड़के जिनके बारे में हमने बड़ा कहा, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अब्बास जो है वो इंग्लैंड को खा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। इंग्लैंड में इतनी क्रिकेट कवर की है, लास्ट ईयर आपने पूरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड में कवर किया। इंग्लैंड की क्रिकेट की अपनी लेगेसी है और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत होमवर्क के साथ आते हैं। 13 महीने पहले वर्ल्ड कप का फाइनल आप देख लें, जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड के मुंह से वो निवाला छीना है, तो शायद दुनिया की और कोई टीम इतने प्रेशर में वो मैच नहीं जीत सकती थी। यही सेम सिचुएशन यहाँ पर है। हमारे यहाँ देखें, कप्तान को जब टीम जीती है तो बहुत हाई रेट करते हैं, जब तो एकदम नीचे लेकर आते हैं। लेकिन कप्तान को मेरा ख्याल में फ्रंट से लीड करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस भी उसकी मैटर करती है। अजहर अली का ओवरऑल अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें टेस्ट क्रिकेट के अलावा, जब वो वनडे के कप्तान थे, पाकिस्तान वनडे टीम में पाकिस्तान की वनडे टीम जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी। फर्स्ट पीएसएल में उन्होंने लाहौर कलंदर्स की कप्तानी की, कलंदर्स भी मुश्किल में थी। मेरा ख्याल में अजहर अली को करने का फैसला या तो जल्दबाजी में हुआ या उनके पास लेकिन ये अगले जो 2 टेस्ट मैच साउथहैम्पटन में जो 2 होंगे, मेरा ख्याल ये 2 टेस्ट मैच अजहर अली का बहैसियत टेस्ट क्रिकेटर और बहैसियत कप्तान दोनों फैसला करेंगे। अगर अजहर अली कोई मैच विनिंग नॉक नहीं खेलते तो फिर टेस्ट टीम में भी जगह उनकी बनना मुश्किल है। और कप्तान की हैसियत से देखें, जब 139 रन की पार्टनरशिप लग गई, एक तो आपने जो दूसरा स्पिनर खिलाया उसको 11.3 ओवर्स ही दिए, फिर जब लंबी पार्टनरशिप लगती है तो फिर नॉन रेगुलर बॉलर भी ट्राई होते हैं। अजहर अली, अगर आपको याद हो, आप 2002 में न्यूजीलैंड में थे, अजहर अली ने अपना कैरियर एज ए लेग स्पिनर शुरू किया था। अच्छी खासी लेग स्पिन करवाते हैं, एक आध ओवर बीच में आके डाल सकते थे, असद शफीक से एक आध ओवर करवा देते, शान मसूद की टेस्ट मैच में विकेट है। आउट ऑफ द बॉक्स तो ये है कि पार्टनरशिप लगी हुई है, कोई शायद आपको तुक्का लग जाए, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक स्क्रिप्टेड कप्तानी करते रहे। एक तरफ तो उनको अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर था, फिर ये भी डर रहे थे कि टीम हार जाएगी। देखिए, इमरान खान जब अपोजिशन में थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, वो बार बार एक बात कहते थे कि हमें इसलिए क्रिकेट में शिकस्त हो रही है कि हम हार से डर रहे हैं। अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के और इतना बड़ा क्रिकेट में उनका नाम, और उनके दौर में भी वही कुछ हो रहा है जो पास्ट में हो रहा था। तो इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में चेहरे चेंज हो गए, जो सिस्टम है, जो सब चीजें हैं वो चेंज नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो गई और डिपार्टमेंट के सैकड़ों प्लेयर बेरोजगार हो गए। तब तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट में तो कहीं बेहतरी नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा कहा अजहर अली के बारे में, क्या अजहर अली बिल्कुल फ्रीज हो गए थे, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो बाहर बैठे हमारे चीफ कोच थे या हमारे स्पिन बॉलिंग कोच थे या वकार यूनुस थे, ये तो तीनों फ्रीज ये भी नजर आ रहे थे, लेकिन सिवाय यूनुस खान तो आपको पता है कि हर प्रेशर में मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, दूसरी आपने ये बात की, तो क्या समझते हैं कि फ्रीज हो गए थे, और अब आप क्या समझते हैं कि कोई मुस्तकबिल में कोई चेंजेस का इम्कान है? फवाद आलम के बारे में लोग बहुत कह रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि फवाद आलम को भी अब ट्राई कर लेना चाहिए? अच्छा, ये जो टेस्ट मैच खत्म हुआ है ना, इस टेस्ट मैच तक ये मैं आपको आदाद शुमार, मैंने अपनी खबर के लिए कुछ चीजें निकाली थी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूं। ये जो टेस्ट मैच हुआ और फवाद जब लास्ट टेस्ट मैच खेला, 10 हुआ, लेकिन आज तक भी जो मेरी इत्तला है, हो सकता है कि अभी टेस्ट मैच शुरू होने में वो 48 घंटे हैं, सिचुएशन चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक भी है वो में नजर नहीं आ रहे। सुनने में पाकिस्तान का सेकंड टेस्ट मैच। तो अब क्या वजह है, कोई मतलब ये कि जब आप हार भी जाते हैं और आपकी टीम परफॉर्म भी नहीं कर रही, फिर भी आप चेंजेस नहीं करते, तो ये क्या पाकिस्तान का माइंडसेट है? देखिए, जब मिकी आर्थर था ना और जो गोरे कोचेज आए पाकिस्तान टीम के साथ, ये थ्योरी वो लोग लेकर आए कि
अनचेंज स्क्वाड जाना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी किसी भी शोबे में बहुत जरूरी है, लेकिन जब आपके मोहरे फिट ना हो रहे हो तो फिर आपको थोड़ी बहुत चेंजेस करना पड़ती हैं। अब फवाद आलम अगर अच्छा नहीं था तो पिछली 3 सीरीज से आप क्यों उसको ट्रेवल करवा रहे हैं? अब आप शादाब खान को ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शादाब खान तो ना पूरा बैट्समैन है ना पूरा बॉलर है, अगर है तो अभी तक उसने डिलीवर करके नहीं दिया। तो मेरा ख्याल में जिन लोगों के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, शायद वो लोग अभी नहीं चाह रहे कि फवाद आलम पाकिस्तान के लिए खेल जाए। मेरा तो ख्याल है फवाद आलम को 2 टेस्ट मैच दे दें, अब 2 ही तो बचे। असद शफीक को ड्रॉप कर दें, किसी और को ड्रॉप कर दें, आप आबिद अली को ड्रॉप कर दें, अजहर अली ओपन आ जाए, फवाद आलम। लेकिन भट्टी साहब, हमारे यहाँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये हमारे यहाँ बोल्ड डिसीजन की लेने की आदत नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं यार ये बेन स्टोक जैसा जो आधी टीम है उनकी वो चला गया है तो उससे पाकिस्तान को बड़ा बेनिफिट होगा। तो आपको नजर आ रहा है कि बेन स्टोक के जाने से वो बेनिफिट होगा और पाकिस्तान को अपना ओल्ड टेक्टिकल चलता रहेगा जो लेगेसी छोड़ के गए, जैसे आपने कहा कि विकी आर्थर की लेगेसी चल रही है मिसबा के दौर में भी। देखिए बेन स्टोक पिछला टेस्ट मैच खेला, बॉलिंग में तो उसने सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट ले ली, लेकिन बैटिंग में वो दोनों इनिंग्स में फेल हुआ। उसके बावजूद हम टेस्ट मैच आ, तो बेन स्टोक के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना। हमें अपनी सोच को तब्दील करने की जरूरत है। और अभी तक बार दफा कहा ही जाता है कि शायद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है, इसलिए क्रिटिसिज्म होती है कि एक तो बिल्कुल वो चीजें नजर आ रही हैं जो एक आम क्रिकेट देखने वाला उसको भी नजर आती है। फिर जब पाकिस्तान में मीडिया भी जीतने पर टीम को इतना ऊपर उठाता है तो फिर उसका क्रिटिसाइज करने का भी हक बनता है। ये जबरदस्त बात आपने कही, बल्कि इतना क्रिटिसिज्म तो कम होता है, आसमानों पे पहुंचा देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से आज भी जो है वो सरफराज अहमद का जो मुकाम हासिल है उसको जो उन्होंने जूते के साथ भेज दिया और पानी के साथ भेज दिया, वो भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो आपको कैसा लगा? हमारा भी वो एक तरह से अच्छा क्रिकेटर है, आपकी भी बड़ी दोस्ती है, तो आप क्या समझते हैं कि ज्यादती भी क्या था ये? देखिए मैंने सबसे पहले इस पे ट्वीट किया और मैं ऐसे मैच देख रहा था, मैंने भी देखा लेकिन मैंने इतना गौर नहीं किया। ये पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है आलमगीर शेख, उन्होंने मुझे फोन किया कि यार आप देख रहे हैं ये क्या। तो उस वक्त मैंने जब उसको ट्वीट किया तो मैं कभी मुझे ट्विटर पे ना इतने लाइक्स आए ना इतने रीट्वीट्स आए, और जो गालियां पड़ी वो अलग। तकरीबन को 7,000 लाइक्स आई। जबरदस्त भाई। उसमें डिफरेंट थ्योरीज थी, कोई कह रहा था कि सही है, कोई कह रहा था गलत है, कोई कह रहा है कि डॉन ब्रैडमैन ने भी पानी पिलाया, किसी ने कहा कि विव रिचर्ड्स भी पानी पिलाता रहा, रिकी पॉन्टिंग की भी तस्वीर डाली, विराट कोहली भी। कि कल जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है जावेद मियांदाद, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया में तो रिवायत है लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई रिवायत नहीं है कि आपने फॉर्मर कैप्टन को जूते देकर भेज दिया। फिर मेरे ट्विटर के कमेंट्स पर राशिद लतीफ ने कमेंट किया कि क्या समझते हैं कि आप सर इमामुल हक जूते लेके ग्राउंड में जाता। तो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में ये सारी चीजें चल रही होती हैं। फिर मिसबाह उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे जवाब दिया, सवाल तो किसी और ने पूछा, मैंने तो जवाब सुना। उन्होंने कहा कि भाई ये चीजें पाकिस्तान में हो सकती हैं। तो अब आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं मिसबाह उल हक को भी मैसेज दे रहा हूँ कि मिसबाह साहब, आपने जो 32 लाख रुपए में 2 ओहदे लिए हुए, चीफ सेलेक्टर और हेड कोच का, ये भी पाकिस्तान में हो सकता है। आप पीसीबी से भी 32 लाख रुपए ले रहे हैं और 13-14 लाख रुपए सुई नॉर्दर्न गैस से ले रहे हैं, ये भी पाकिस्तान में हो सकता है। तो पाकिस्तान में तो बहुत सी अनहोनी चीजें होती हैं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। तो मैं अभी आजकल हिसाब किताब कर रहा था, मैं माफ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो 6-7 ऑफिशियल हैं, जिसमें बॉलिंग कोच हो गया, बैटिंग कोच हो गया, चीफ कोच हो गया, चीफ सेलेक्टर हो गए, स्पिन बॉलिंग कोच हो गए, ट्रेनर हो गए, सुना है 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के दरमियान इनको देना पड़ता है। वो कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा, इतना जीता हुआ मैच हार गए। तो आपको ये सही बात है, आपको भी दुख होता होगा, हमारी भी ख्वाहिश होती है पाकिस्तान जीते, और इतना करीब आने के बाद पैसे लेना हर आदमी का राइट है, जो आता है वो डील करके आता है, वो कहता है कि जी मैंने इतनी तनख्वाह लेनी है। अच्छा, पीसीबी हेडक्वार्टर में क्या हो रहा है, हमारे 22-23 करोड़ लोगों को
इसकी कोई परवाह नहीं है। लोगों को परवाह है टीम की परफॉर्मेंस पे। अगर करोड़ों रुपए ये कोचिंग स्टाफ लेगा और टीम डिलीवर नहीं करेगी तो फिर सवाल तो उठेंगे। फिर ये अगर आप बैठकर कॉपी पर पॉइंट्स नोट कर रहे हैं तो क्या पॉइंट्स नोट किए, अब वो फिर उसके बाद मजाक उड़ना शुरू होगा, किसी ने आलू गोभी मूली ये लिख दिया। तो भाई असल चीज तो देखें, आम आदमी का जो मसला है वो वसीम खान या एहसान मानी नहीं है। आम आदमी का मसला पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान टीम ने जीता हुआ टेस्ट मैच हार दिया, तो जब तक अगली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी ये क्रिटिसिज्म चलती रहेगी। भट्टी साहब, वो जब ये पाकिस्तान टीम हारती है तो वहां गद्दाफी स्टेडियम में सुकून भी तो थोड़ा बहुत हिलते होंगे ना, क्योंकि ये सारा इंटरकनेक्टेड है। तो तनकीद तो उन पे भी आएगी कि वो सारी चीजें ये करते हैं, कप्तान ये बनाते हैं और मैनेजमेंट भी ये अपॉइंट करते हैं। देखिए सुकून तो तब हिले कि उस बिल्डिंग के अंदर कोई मौजूद हो। एहसान मानी साहब लंदन में बैठे हुए, वसीम खान साहब बर्मिंगम में बैठे हुए, तो ये जो दो मेन सुतून है, ये सुतून तो इस वक्त इन दोनों के बगैर बिल्डिंग खड़ी हुई है। बाकी बेचारे छोटे पूरी टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है इस वक्त साउथहैम्पटन में। कोई 39 या 40 का पाकिस्तान टीम का स्क्वाड है तो साउथहैम्पटन में। लेकिन देखें डिलीवर अगर नहीं करेंगे और खुदा न खास्ता पाकिस्तान टीम सारे टेस्ट मैच हार गई, सारे T20 हार गई, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं, क्योंकि मेरे मुल्क की टीम में मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते। लेकिन जितना सुनहरी मौका और जितनी आइडियल कंडीशन, कुरैशी साहब आज पाकिस्तान के करंट प्लेयर और फॉर्मर प्लेयर सबका ये ख्याल है कि इंग्लैंड में हमने ऐसी आइडियल कंडीशन नहीं देखी। ड्राई कंडीशन थी, इतना इतना बॉल ब्रेक हो रहा था, बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी, लेकिन हमने मैच तश्तरी में रख के इंग्लैंड को पेश कर दिया। तो हमने आपने कहा कि वहां के सुतून नहीं लेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी वहां के भी मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के सुतूनों को भी कुछ असर नहीं होता, क्योंकि वहां से भी कोई रिएक्शन नहीं आया। इतना जबरदस्त पाकिस्तान जीता हुआ मैच उनको आपने प्लेट में पेश कर दिया। देखें इस वक्त हुकूमत के मसाइल और हैं। आज भी आप देखें सारा दिन जो नैब हेडक्वार्टर लाहौर के बाहर होता रहा, मीडिया उस पर लगा रहा। अब क्रिकेट की फिलहाल किसी को परवाह नहीं है। एक दिन क्रिकेट में जरा गर्मा गर्मी रही, लेकिन इतनी तेजी से हमारे मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है कि मीडिया फिर दूसरी कहानी के पीछे लग जाता है। अब वो पहले वाली बात नहीं है कि किसी स्टोरी का कोई फॉलो अप दे रहा हो। अखबारों में भी रिवायती किस्म की जर्नलिज्म हो रही है या फिर एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म हो रही है। तो मेरा ख्याल में इतनी परवाह किसी को नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, आम लोग भी बहुत ज्यादा टीम की परफॉर्मेंस से कंसर्न है। अगर टीम इसी तरह हारती रही और अच्छा परफॉर्म नहीं किया और इतने बड़े बड़े नामों के साथ मिसबाउल हक, यूनुस खान, मुश्ताक अहमद, वकार यूनुस, अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट को खड़ा नहीं कर सकते तो हम और आप तो फिर इस तरह के बहुत सारे प्रोग्रामों में बहुत सारी बातें करेंगे। आपकी बातें आपने सुनी, भट्टी साहब बात करते हैं सीधी और सच्ची, लेकिन अब ये है कि इसको लोग हेल्दी लें। हम भी बात करते हैं टीम के इंटरेस्ट में। देखिए हम पाकिस्तानी हैं, आज हमारा जो भी मुकाम है या हमारे दोस्तों का मुकाम है, जो भी रिपोर्टर्स का मुकाम है, वो सिर्फ क्रिकेट की वजह से कि लोग जानते वो चाहते हैं कि आपका क्या इरादा। तो हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ है, लेकिन बालों का ऐसा लगता है कि दुआएं देने को वो दिल नहीं चाहता जब आपकी दुआएं जो है ना वो मैच में लड़ जाए। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि आपको अपडेट करते रहें और आपको दुआ नहीं दवा की जरूरत है। हाँ, दवा भी इनको बालों का देखे ना, वहां दवा तो उनको मिल ही नहीं है ना, हाँ हैवी डोज, लेकिन असर नहीं हो रहा। हैवी डोज भट्टी साहब ये इम्यून हो गए, उनको असर नहीं होता। तो इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।